हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम गाइड चैनल। दोस्तों आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संबंधित कहानियों को साझा करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर राज्य ने कोविड-19 संबंधित कहानियों को साझा करने के लिए एक वेब पोर्टल का लॉन्च किया है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ ऐसे लोगों की कहानियों को साझा किया जाएगा जो इस घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहे हैं। अच्छा, अब चलिए मणिपुर से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मणिपुर की चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, मणिपुर की गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला, मणिपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रामालिंगम सुधाकर, और मणिपुर राज्य का राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में सीट है 2। अच्छा, मणिपुर में लोकटाक झील के पानी पर स्थित केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। इस आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य है टेक और स्टार्टअप समुदायों को विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामेश्वर शर्मा को किस राज्य के विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए है। ये है मध्य प्रदेश विधानसभा के नए नियुक्त प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। अच्छा, अब जब मध्य प्रदेश की बात आई है तो चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है क्योंकि लालजी टंडन बीमारी के कारण छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल, और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। और मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो हाल ही में वियतनाम में पहला गोल्ड से बना होटल खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। इस गोल्ड से बना होटल को वियतनाम की कैपिटल हैनोई में खोला गया है। अच्छा, अब चलिए वियतनाम से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे वियतनाम की कैपिटल है हैनोई, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम की प्राइम मिनिस्टर है नोगुएन जुआन फुक। और हाल ही में 36वें वर्चुअल आसियान सम्मेलन वियतनाम की कैपिटल हैनोई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवर्टन विक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एवर्टन विक वेस्ट इंडीज के एक पूर्व क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी है। यह है क्रिकेटर एवर्टन विक और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको 1995 में क्रिकेट में अपनी सेवाओं के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2009 में इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में भारत का पहला AWMS तकनीक स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए है। यह तकनीक एक मौसम निगरानी प्रणाली है जिसे इस हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों सिरों पर स्थापित किया गया है। अच्छा, इस AWMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। इस कार्यक्रम को हर शनिवार 20 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो स्थापित हुआ था 1927 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्ल कैमेरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आर्ल कैमेरन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी है। ये है आर्ल कैमेरन और ये ब्रिटिश फिल्मों में प्रदर्शन करने वाला पहला अश्वेत अभिनेता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु दर्शन उत्सव को कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी सिंधु दर्शन उत्सव को लद्दाख में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। इस उत्सव को हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है और ये उत्सव 3 दिनों तक जारी रहता है। अच्छा, इस दिन को अब लद्दाख में मनाया गया है। तो चलिए लद्दाख से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख की कैपिटल है लेह और लद्दाख की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएमसी के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय द्विवेदी को आईआईएमसी के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है संजय द्विवेदी और इनको आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये था 6 जुलाई से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।